हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एनिमे नगरी। तो क्यों मिस किया ना इस पार्ट को? मैं जानता हूँ काफी टाइम हो चुका है इसको अपलोड किए हुए मुझे, मगर मैं भी सोच रहा था कि थोड़ा कुछ अलग ट्राई करके देखते हैं। तो गेस करो मैंने क्या किया। मैंने पूरे के पूरे डीमन स्लेयर के सीजन 1 को सिर्फ 12 मिनट के अंदर ही समझा दिया और उसको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया। और जल्दी सीजन 2 भी आएगा उसका। लेकिन अभी बात करते हैं इस मानवा के बारे में। तो देखो यहाँ पर काफी कुछ हो चुका है। मैं तुमको हल्का सा रिवाइज करा दूं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से जो ने किम रैंक को उसके मतलब दोस्त जो कि मतलब एक तरीके से किम रैंक को पसंद करता था, उसके सामने ही उसके साथ वो सब किया। और सब करने के बाद उसे इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट कर दिया, भाई वो बंदा पूरी तरीके से टूट गया था। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो की नजर एक अलग लड़की पे पड़ती है जिसे कि वो अपना सेक्सुअल बनाना चाहता है। उसका फिगर भी काफी बढ़िया ही है, किम रैंक से तो बढ़िया नहीं है बट यस ये बढ़िया है। और पिछला पार्ट वही खत्म हुआ था जहाँ पर उसने किम रैंक के साथ सब कुछ किया था और सब करने के बाद इसे काफी सारे माना पॉइंट बढ़े थे, इसका चार्म इंक्रीज हो गया था। तो उसके बाद अगला पार्ट शुरू होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसका माना पॉइंट चार्म सब कुछ पहले से इंक्रीज हो चुका है और फिर वो काफी खुश है। वो किम रैंक के साथ में क्लास मेंटर करता है और क्लास की जितनी भी सारी लड़कियां हैं ना, सबका इंटरेस्ट देखो काफी बढ़ चुका है। सबका इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, जहाँ पहले 0 था, फिर 102, 203 गया था और अब उनका इंटरेस्ट सीधे 8, 9 ऐसे पहुंच चुका है। वो सारे जो एंटर करते हैं देख रही है कि देखो वो तो वही बंदा है, देखो देखो। लेकिन हाँ, कोई जो है जो कि फिर मतलब खुश नहीं है। और वो कौन है? वो है क्लास के सारे लड़के। ऑफ कोर्स मतलब ऐसा बंदा जो कि किसी की नजर में आता भी नहीं था, अचानक सबकी नजर में आ रहा है। सारी की सारी लड़कियां पे पसंद कर रही हैं, तो सारे के सारे लड़के तो जलेंगे ही। लेकिन जो यंग को मिली है एक नई स्किल जो कि है डिग्निटी, और ये एक पैसिव स्किल है, मतलब खुद तो खुद ही काम करती है। तो जितनी सारी बंदे हैं मतलब लड़के हैं इसके आसपास जितने भी लोग हैं, उनका स्टेटस इससे कम हुआ या फिर उनका लेवल इससे कम हुआ, तो सबको ऑटोमेटिक एक प्रेफर फील होगा जो यंग से निकलते हुए, जिससे वो उससे थोड़ा डरेंगे। और ऐसा भी होता है, सबको उससे प्रेफर फील होता है जिससे वो लोग थोड़ा सा डरते हैं। जो यंग नोटिस करता है कि जंगुन अभी भी स्कूल में नहीं आया है, इसका मतलब भाई तुम समझे यार, उसको इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट किया तुमने, वो कैसे स्कूल में आ सकता है अभी। तभी इसकी आंखें पड़ती है नायोंग पे, ये वही लड़की जिसकी मैं बात कर रहा था, और इसके पास जाता है और वहाँ पर यूज करता है अपनी पिकिंग एबिलिटी को। और उससे पता चलता है कि इसका इंटरेस्ट पॉइंट 31 पहुंच चुका है। मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा पहुंच चुका है इंटरेस्ट। अभी ऐसे मौके को तो मतलब गंवाना नहीं चाहता, मगर अभी भी इंतजार कर रहा है कि कब कब इसका डोमिनेशन गिफ्ट आएगा जिसके हेल्प से मतलब उसको अपना फेक बना सकता है। क्योंकि बिना उसके जब भी इसने ट्राई करा है इसे कुछ ना कुछ पेनाल्टी मिली ही मिली है। तो बिना ये मुझसे पूछती है क्या तुम्हें कल चोट नहीं लगी थी ना? ये बोलता है नहीं नहीं मुझे चोट नहीं लगी थी, मगर तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रही थी नायोंग? फिर थोड़ा घबरा जाती है, ऐसा ब्लफ करने लगती है। तभी डोमिनेशन गिफ्ट भी आ जाता है। मतलब देख रहे हो इस गिफ्ट भी ऐसे टाइम पर आया है जहाँ पर इसका इंटरेस्ट पॉइंट 31 पहुंच चुका है और इस वजह से इसका डिफिकल्टी लेवल भी काफी लो हो चुका है। मतलब ये काफी आसान होने वाला है इस बार। और जो को तो इसी चीज का इंतजार था, जैसे एक गिफ्ट आता है तुरंत ये बंदा अपने फ्लर्टिंग स्किल यूज करने लगता है। ये सब बोलता है क्योंकि नायोंग मेरे बारे में वरी कर रही थी, वो मेरे बारे में चिंता कर रही थी, इसलिए मुझे चोट लगी नहीं सकती। तो वो पहले थोड़ा ब्लफ करती है, फिर बोलती है लेकिन मैंने तुमको अपना कभी नाम तो बताया ही नहीं, तुम्हें मेरा नाम पता कैसे चला? ये बंदा करे तो करे क्या, सोचता है कि मैं तो फंस गया, लेकिन तभी यूज करता है अपना दिमाग और बोलता है अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे उस लड़के के बारे में पता ही ना हो जिसमें मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था। और ये बात सुन के तो भाई वो पूरी तरीके से ब्लफ करने लगती है। ये बंदा मेरे अंदर इंटरेस्ट रखता है अपना, वो घबराने लगती है, उसकी आवाज खपाने लगती है। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि ये दोनों एक साथ जा रहे हैं सड़क पर। मतलब हम समझ रहे हो कितना तेजी से ये बंदा आगे बढ़ रहा है। इतनी तेजी से हमारी गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्स करती तो आज हमें ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। और इस बार इसके साथ ये पहली बार हो रहा है बिना सेक्स स्टॉप वॉच को यूज किए हुए ये किसी लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा है। ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है और उसकी डेस्टिनेशन क्या थी? इसका घर। ये इसे अपने घर लेकर आ गया है। मतलब नायंग देख कर भी बड़े हैरान होती है, क्या ये बंदा मुझे अपने घर लेकर आया है? वो मतलब अंदर जाने में थोड़ा हवा रही होती है, लेकिन ये बंदा उसे लेकर चला जाता है अंदर। अंदर जाने के बाद उसे बैठा देता है अपने बेड पर और खुद चला जाता है पावर लेने। और जब ये पावर लेकर बाहर आता है तो यहाँ पर वो देखता है कि नायंग बैठी हुई है और वो बहुत ही नर्वस फील कर रही होती है। वो पूछता है कि तुम्हें इतना नर्वसनेस फील हो रही है? तो बोलती है ये पहली बार उसका कोई किसी लड़के के घर में गई है। इस पर जो बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें नर्वस होने की कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछती है क्या तुम मेरे अलावा और भी लड़कियों को अपने यहाँ पर लाते हो घर पे? तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, असल में तुम पहली लड़की हो जैसे कि मैं यहाँ पर लाया हूँ। अरे सही बोल रहा है, मतलब किम के साथ इसने बहुत कुछ करा है मगर उसको कभी अपने घर पर लेकर नहीं आया है। एंड फी टुक द बेड, मतलब उसे काफी खुश हो रही थी इस बात से। और यहाँ पर बंदा शुरू हो जाता है। पहले तो उसके पास जाता है, उसके बाद किसिंग स्टार्ट करता है और सीधे बेड में धक्का देता है। और उसके बाद जानते हो क्या करेगा? उसके हर बटन अनूप कर देता है और उसके बाद भाई ये खेलने शुरू करता है उसके ऑरेंजेस के साथ में। समझ जाओ क्या कर रहा हूँ मैं। और बिल्कुल उसके ऊपर होता है, मगर ये उसको मना करती है, बोलती है भाई नहीं ऐसा मत करो तुम, लेकिन वो सुनता ही नहीं है बंदा। सीधे को सीधे मतलब सब कुछ किए जा रहा है। नायंग काफी तेजी से बोलती है रुकने के लिए,
जिस पर वो रुकता है। और वो मतलब पहले की तरह तो है नहीं, उसका मतलब जो एटीट्यूड है वो काफी बदल चुका है। वो काफी सीरियस फेस के साथ बोलता है, देखो मुझे इसमें रुकना पसंद नहीं है बीच में, तो तुम पहले बता दो कि तुम सच में चाहती हो कि मैं रुक जाऊं। एंड यू नो द आंसर, शी इज इंटरेस्टेड इन हिम। मतलब वो नहीं चाहती कि वो रुके, लेकिन फिर भी वो थोड़ा घबरा रही है। वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम तो किम रैंक को डेट कर रहे हो ना। ये बोलता है, क्या किम रैंक को डेट कर रहा हूँ? नहीं भाई रिलैक्स करो, वो तो बस मेरी एक फिक्स टॉय है। ये सुनकर तो भाई इसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। क्या बात कर रहे हो तुम, मतलब एक सिर्फ टॉय? और इतना बोलने के बाद ये बंदा रुकता ही नहीं है, सीधे सीधे अपनी जीप का पूरा इस्तेमाल करना शुरू करता है। और जैसा हम देख रहे हैं, मतलब ये कोशिश तो कर रही है खुद को रोकने की, मगर हाँ इसमें मजा तो आ रहा है। ये बोलती कि नहीं नहीं रुको रुको, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो बोलता है, क्या फर्स्ट टाइम? इसका क्या मतलब? कोई मतलब ही नहीं पड़ता बंदे को। जिस पे नायंग बोलती है कि देखो ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं नहीं चाहती, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं फिर किसी के एक सेक्स टॉय बनकर रह जाऊँ। जिस पर वो बोलता है, अच्छा इसी बात है, तो देखते हैं कि कौन सही है। और ये अपनी पिकिंग एबिलिटी यूज करता है और फिर क्या पता चलता है, ये स्ट्रॉन्ग मेल से अट्रैक्ट होती है। मतलब जैसे जैसे ये बंदा अपनी पावर यूज कर रहा होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखता है, वैसे वैसे इसका इंटरेस्ट इसकी तरफ पड़ने लगता है। और यहाँ पर तो मीटर को देखोगे तो ये भी हाफ फुल हो चुका है, मतलब हाफ और करना है और उसके बाद ये कंप्लीट इसकी सेक्सुअल बनी जाएगी। जैसे ये इसकी मतलब प्रेफरेंस देखता है, उसके बाद भाई ये फोर्सफुली इसको स्पैंक करना शुरू करता है, फोर्सफुली इसको किस करता है, वो भी लिप टू लिप। और ये सब देखने के बाद भाई फिर वो बोलता है कि अगर तुम ओबीडियंट रही तो मैं तुमको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने वाला हूँ। और वो अपने पूरी एबिलिटी का यूज करता है और उसकी वजह से उसका मीटर है वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। और जाते जाते मीटर भी फुल हो जाता है। बस डोमिनेशन गिफ्ट कंप्लीट हो गया और उसे काफी सारे रिवार्ड भी मिलते हैं। जिसको रिवार्ड थे वो ये थे कि टारगेट का इंटरेस्ट पॉइंट जो है वो काफी ग्रेटली इंक्रीज होगा, उसका माना पॉइंट इंक्रीज होगा, उसका स्टेमिना इंक्रीज होगा और उसकी एजिलिटी भी इंक्रीज होगी। मगर अगर तुम ध्यान से देखो तो सारे के सारा ही फिर +1 हुआ है, सिर्फ 1 पॉइंट बढ़े उसके। Shit! और जरा इसके बाद इसके लुक को देखो भाई, ये धीरे धीरे डीमन किंग बनने की ओर बढ़ रहा है। और ये फिर से दोबारा पूछता है कि भाई बताओ क्या तुम अभी भी मेरा सेक्स टॉय नहीं बनना चाहती? और इस बार वो कुछ बोलती ही नहीं। मतलब तो समझ जाओ कि उसका जवाब हाँ है, वो ऐसा मना नहीं कर पा रही है, मतलब उसको मजा आ रहा है सब में। उसके बाद उसको ऑर्डर देता है, ये लो भाई, दिस इज माई बंकाई एंड दिस इज योर माउथ, यूज योर माउथ टू सेटिस्फाई माई बंकाई। मतलब समझ रहे हो। और वो वहाँ पर जब वो एग्री करती है भाई, वो भी जा ही रही आगे और इस फोर्सफुली स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर फिर से पिकिंग एबिलिटी यूज करता है। और उसके बाद उसको काफ़ी सारी प्रेफरेंस मिलती है, मतलब तुम देख सकते हो। मैं सबको नहीं पढ़ने वाला है, मगर हाँ यहाँ पर ये देख लो कि सारे को देखने के बाद ये सीधे ये बोलता है, हाउ आर यू स्टिल अ वर्जिन? मतलब मेरा भी यही सवाल है भाई, ऐसी मतलब प्रेफरेंस रखने वाले बंदे अभी भी वर्जिन, मतलब मैच नहीं कर रहा है। मगर हाँ ये सब कुछ करने के बाद सपना क्रियाक्रम वो पूछता भी है, क्या तुम्हें ये सब अच्छा लगा? वो बोलती है कि ऑफकोर्स भाई अच्छा लगा, आपको मजा आया है बहुत कुछ। उसके बाद उसको चश्मे को हटाता है और चश्मे को हटाने के बाद भाई पता है ना तुमको कि चेहरा अलग ही दिखता है थोड़ा। और उसके बाद अपने फिंगर को उसको मुंह में डाल देता है और तुम्हें पता है उसका क्या करने वाला है। और उसके बाद पूरा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। वो पहले थोड़ी डरी होती है और उसको काफ़ी पेन भी फील हो रहा है, लेकिन भाई वहाँ पर सिस्टम आता है, बोलता है कि तुमने लवली एक वर्जिन को डिवोर किया है और इस वजह से उसको एक नई स्किल मिली है। उसकी नई स्किल क्या है? वर्जिन प्लेजर। मतलब तुम समझ जाओ कि वर्जिन को जितना भी हर्ट होगा इसके साथ करने में, वो सारा का सारा ही हर्ट, वो सारा का सारा पेन प्लेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एबिलिटी ऑटोमेटिक ही काम करती है। तो जैसे ये एबिलिटी उसको मिलती है तुरंत के तुरंत ही नायोंग थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि अभी तो उसको पेन फील हो रहा था और अभी कभी सब कुछ मतलब है उसका अच्छा क्यों लग रहा है, सारा प्लेजर फील हो रहा है। और ऐसे में जाए तुम उसके इंटेंस चेहरे को देखो, सोचिए क्या सोच रहा होगा, मतलब क्या ही कर लिया इस बंदे ने, सब कुछ अचीव कर लिया है मगर और भी आगे बढ़ना है। नहीं भाई ऐसा नहीं सोच रहा ये बंदा, ये सोच रहा है कि इज टाइटर देन किंग। समझ रहे हो मतलब क्या सोच रहा है ये बंदा? भाई ऐसा तो होना ही था ना, मतलब किंग एक वर्जिन थोड़ी है, ये वर्जिन है बंदी। लेकिन यहाँ पर जो नायोंग है वो काफी तेजी से मास्टर मास्टर चिल्ला रही होती है, मतलब वो पूरी तरीके से इसको इतना मास्टर मान चुकी है। लेकिन अगर तुम्हें याद हो इसके रूम के बगल में कोई रहता है और वो पढ़ाई करता है और उसे P4 पसंद नहीं, और फिर बगल के रूम से क्या आवाज़ आ रही है? मास्टर मास्टर। और जिस तरीके से आवाज़ आ रही है उसको भी पता है कि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है और उसे क्या लगता है कि ये बंदा पोर्न देख रहा है। तो उसे ऐसा बिलीव ही नहीं होता है ये सच में ऐसा कुछ कर रहा होगा। और मतलब जब उसने पहली बार उसको देखा था तो वो ऐसा था भी नहीं कि मतलब कोई बिलीव कर पाए। और वो मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है, वो तैयार होती है बाहर निकलने के लिए और उसको बोलने के लिए कि अगर तुम्हें देखना है तो वॉल्यूम कम करो। और जरा इस पैनल को देखो, कितना बेहतरीन पैनल है ये। मैंने यहाँ तक कि AI का यूज किया ताकि मैं इस पैनल को रियलिस्टिक तरीके से कन्वर्ट कर सकूँ। और ये रही वो इमेज, देख रहे हो? मतलब अच्छा तो है मगर कुछ मिसिंग मिसिंग लग रहा है ना भाई। बताओ बच्चों को लग रहा है ना जो मांगा के पैनल से, सॉरी जो मानवा के पैनल से वो बेटर है AI वाले जो रियलिस्टिक पैनल है उससे। और यहाँ पर हम इसके रूम में हैं
भाई दोनों को दोनों बंदे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, काफी अच्छा मॉल इनका है। और जब इनका सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो उसको उसका शर्ट देता है कि भाई लो उसे पहन लो, और फिर बोलता है कि अब फिर तुम मेरी एक न्यू टॉय हो, तो अब ये लो मेरा नंबर और फिर सेव कर लो। अब जब भी मैं तुमको बुलाऊंगा तुम्हें दौड़े हुए मेरे पास आना है, किसी भी टाइम मैं तुमको बुलाऊं तुमको आना ही पड़ेगा, सिंस आई एम योर मास्टर यू हैव टू ओबे मी। और वो मान भी जाती है, उसका नंबर भी सेव करती है। और उसके बाद बोलती है क्या मुझे तुमको हर वक्त मास्टर ही बोलना पड़ेगा? वो बोलता है कि नहीं ऐसा कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे जो मन चाहे वो बुला सकती हो नॉर्मली, और तुम चाहो तो तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बुला सकती हो। और यहाँ पर देखो फिर से उसने बेड ले लिया, और मतलब वो काफी खुश हो गई कि यार ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मतलब यार ऐसे कैसे, मतलब भाई तुमको क्या टॉय बना रहा है और इतना खुश हो रही है बंदी। ये बता रहा हूँ अगर इसके ऊपर सिस्टम नहीं होता और वैसे में ये सब कुछ करता ना, तब तक इसके ऊपर केस हो चुका होता। कभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है और तुमको पता है किसने नॉक किया है, मगर इनको नहीं पता किसने नॉक किया है। तो जैसे ये बाहर जाते हैं, भाई बाहर क्या दिखता है, बाहर खड़ी है नामी। और जरा इस पोज को देखो तुम, क्या बेहतरीन पोज है। और इसको भी मैंने एआई का यूज किया, तो मतलब इसको भी थोड़ा रियलिस्टिक तरीके से देखो तो लग कैसा रहा है। बढ़िया है, सही बता रहा हूँ बढ़िया है। मगर फिर भी जो मानवा के पैनल्स हैं वो रियलिस्टिक पैनल से बहुत ही बेहतर लग रहे हैं। और यहाँ पर जो नामी है वो काफी ज्यादा शौक हो चुकी है कि जो यंग के इतना ज्यादा मसल्स आई तो आई कैसे। जब उसने पहली बार उसे देखा था तो ककड़ की तरह पतला था, और अब उसके पास अच्छी काफी मसल्स आ चुकी है। और उस मसल्स को देखकर ये बंदी भी थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे उसकी तरफ इंटरेस्ट अपना शो करने लगती है। अंदर सामने से नहीं शो करना चाहती, मगर अंदर ही अंदर मतलब थोड़ा सा इसका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा लूज पड़ता है। और यहाँ पर ये बंदे से सेंस कर लेता है, यहाँ पर अपनी पिकिंग एबिलिटी का यूज करता है ताकि देख सके कि आखिर माजरा का है। और यहाँ पर क्या देखता है, इसका इंटरेस्ट जो है 11 तक पहुंच चुका है। पहले 0 था और अब 11। और इसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा देखकर कि तुरंत के तुरंत इसके पास जाता है, एकदम बिल्कुल एकदम से नजदीक, और पूछता है क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? इस पर नामी बहुत ही धीरे से बोलती है कि तुम्हारे रूम से थोड़ी आवाजें आ रही थी, तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि उसे थोड़ा कम कर दो। ये बोलता है क्या आवाजें, कैसी आवाजें आ रही थी? मतलब ये इसे थोड़ा चिढ़ाना चाहता है। और वो बोलती है देखो फोन की आवाज आ रही थी। और इतना बोलते बोलते ही वो देखती है रूम के अंदर, और रूम के अंदर से जो नाइयोंग है वो इसे देख रही होती है। और ये भी नाइयोंग को देख लेती है, और नाइयोंग को देखने के बाद भाई ये बहुत ज्यादा शौक होती है। और ये शौक क्यों होती है अभी देखो तुम, जो पार्क नाइयोंग है वो अंदर से देखती है, और जैसे नामी को देखती है वो बोलती है उन्हीं, मतलब तुम समझ जाओ कि कोरिया में मतलब अपने बहन को उन्हीं बोलते हैं लोग। भाई यहाँ पर जो खुद शौक हो चुका है, क्या बात कर रही हो, ये तुम्हारी बहन है? और यहाँ पर इंटरेस्ट गया तेल लेने। भाई यहाँ पर जरा तुम इसके लुक को देखो, ऐसा लग रहा है कि आप सुनामी आने वाली है। और यहाँ तक कि सिस्टम की भी हालत खराब हो चुकी होती है कि भाई ये क्या हो रहा है, कौन आ गया है यहाँ पर। सिस्टम भी तुरंत के तुरंत इसे डोमिनेशन गिफ्ट देता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें इसे तो मतलब अपना सेक्स स्लिप बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये तुम्हारी सेक्स स्लिप नहीं बनी ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित होने वाली है। और ये देखकर तो इसका भी कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से चित्र पितर हो जाता है। तो बोलता है डोमिनेशन, व्हाट द फक वर यू सेइंग, मतलब डोमिनेशन। भाई इस बंदी को देखो, इसको कौन डोमिनेट कर सकता है? इसके अंदर से तुम जरा ऑरा को देखो जो निकल रहा है अभी, इसके अंदर जो गुस्सा फूट रहा है ना अपने बहन को देखकर, भाई ये पूरी तरीके से फटने वाली है। और यहाँ पर ये बोलती है एक्सक्यूज मी वी नीड टू टॉक फॉर अ मोमेंट। भाई साहब बस यहीं पर वीडियो खत्म होती है। अब तुम जान जाओ कि क्या होने वाला है, मतलब ये पूरी फटने वाली है। तो अगली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन मैं भी अगले संडे को आएगी, मतलब इस संडे को नहीं। ये संडे तो मतलब तुमने इस वीडियो को देख लिया, उसके अगले संडे डिमन स्लेयर की वीडियो आएगी, उसके अगले संडे हो सकता है तो ये वाली वीडियो आने वाली है। तो बी रेडी टू वॉच इट एंड सब्सक्राइब कर लो भाई, काफी मेहनत लग रही है।